आज समाज में जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का विचार दर्शन है, वो बड़ा नकारात्मक है। हर कोई ये सोचता है कि उसके जीवन में अगर धन नहीं, यश नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन प्रभु ने हमें कितनी सारी अनमोल दिव्य शक्तियों से, दिव्य रत्नों से युक्त किया हुआ है, इसको हम भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि समाज में हमें जो दिखता है हम वही देखते हैं, उसके परे जाकर के देखने का प्रयास नहीं करते हैं। करते भी हैं तो असफल हो जाते हैं। मेरा चुनाव सिर्फ इसीलिए गीता था कि वास्तव में गीता वेदों पर पूर्ण रूपेण आधारित होने के कारण हमें जीवन में दिव्य दृष्टि देता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि महाभारत के युद्ध में दिव्य दृष्टि किसके पास थी? संजय के पास थी ना, कि वो सारा का सारा वहां का दृश्य जो है वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था धृतराष्ट्र को। ठीक उसी प्रकार से जीवन का दर्शन क्या हो, जीवन की चुनौतियों से किस प्रकार से हम लड़ें, किस प्रकार से जीतें और ना जीते तो हारे नहीं, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। अगर जीते नहीं तो हारे भी नहीं, और हार भी जाए तो फिर भी खड़े होकर के जीवन की यात्रा शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी कला है जो ना मेरे अंदर है ना आपके अंदर है। ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त जब स्वाध्याय के द्वारा अंदर वाइब्रेशंस होंगी तभी हम उस पर चल पाएंगे। आपको ध्यान होगा पिछली बार मैंने चर्चा एक जगह ला करके छोड़ी थी आपके पास कि यदि हमने इस संसार में जन्म लिया है तो सुख भी जैसे भोगते हैं दुख भी वैसे ही हमें भोगने पड़ेंगे, उससे हम भाग नहीं सकते। आप प्रतिदिन देखते हैं, आज थोड़ा सा विषय आगे बढ़ेगा, इसलिए आगे बढ़ेगा कि मैंने बहुत वर्षों तक श्रद्धांजलि सभाओं में ही इस विषय को रखा है आपके समक्ष। लेकिन आइए थोड़ा सा वहां से आज आगे चलते हैं। उसमें कृष्ण जी ने एक बात कही थी कि तान तितिक्षस्व भारते, हे अर्जुन, यदि सुख है, यदि दुख है, यदि जीवन है, यदि मरण है, तो उन सबको सहन करना सीखो। उनको सहन करने के लिए अपने अंदर शक्ति को जागृत करो। अब आ जाइए अगली बात पे। 3-4 श्लोक हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आपके मेरे शरीर से संबंधित हैं। कृष्ण जी की मैं एक बहुत सुंदर चर्चा सुबह सुबह जब पढ़ता हुआ आ रहा था तो उसमें एक पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगी। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जो है वो बड़ा हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है। आपको ध्यान होगा पीछे रूस के एक देश ने ऐसी ही टिप्पणी करी और उस पर पाबंदी तक लगाने के लिए एक व्यक्ति ने आवेदन कर दिया कोर्ट में। लेकिन जब मैं आज 2 पंक्तियों को पढ़ रहा था तो मुझे उस प्रश्न का समाधान मिला। फिर मैं आगे चलूंगा। वहां पर कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बात सुन, ये आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता और ये शरीर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। बात समझिए, आत्मा चेतन है और शरीर क्या है? जड़ है। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? जड़वती व्यवहार करते हैं ना जी। अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो आप सुन रहे हैं, ये दोनों का सामंजस्य है, शरीर का और आत्मा का। अकेली आत्मा सुन भी नहीं सकती है और अकेला शरीर बोल भी नहीं सकता है। तो वहां पर एक बहुत सुंदर चर्चा आई थी कि वास्तव में ये जो चीज है, ये जब तक दोनों का सही प्रकार से सामंजस्य नहीं होगा तब तक आपकी जीवन की यात्रा अपने आप में पूर्ण नहीं होगी। अब जरा ये 2-3 श्लोकों का आप चिंतन करना, मनन करना। इनको केवल ये मत सोच लेना कि ये अंतिम समय के लिए है। वस्तुतः दिक्कत ये हो गई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ये सोच लेते हैं कि जब हमारा
कुछ ऐसा आएगा तब के लिए है ये। लेकिन एक आपको बात बोलूं और स्वयं समझ करके कह रहा हूं कि जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा के लिए होता है, वो केवल एक समय के लिए नहीं होता। ज्ञान जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। आपका जो स्वाध्याय है वो हमेशा काम आएगा। अब आइए शरीर को लेकर के है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कहते हैं ये शरीर कैसा है? अंतवंत है। ये शरीर आप जानते हैं कैसा है? बोल दीजिए। अंत होने वाला है। लेकिन इसमें से एक चीज ऐसी है जो अंत नहीं होती है, वो नित्य है। शरीर इण जो इसके अंदर रहने वाला आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता। अगली चीज बड़ी सुंदर कह दी कृष्ण जी ने, अनाशिनो अप्रमेयस्य। आप एक बात बताइए, हम सब लोग बैठे, हम सबको अपना वजन पता है, कितना वेट है, हमारी हाइट कितनी है ये भी पता है। कोई आत्मा की लंबाई चौड़ाई बता सकता है? ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। हमें अपने शरीर का तो मापतोल पता है, लेकिन आत्मा का मापतोल किसी को नहीं पता है। शब्द है अप्रमेयस्य, उसका कोई वो नहीं है, अनाशिन है और ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। अगला क्या कहते हैं वो, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आपने बहुतों बार सुना होगा ये श्लोक। मैं एक छोटे से उदाहरण से, जो आपको पहले भी सुनाया हुआ है। मान लीजिए मैंने आज सुबह सुबह ये कमीज डाली, पहन के आ गया मैं। आज मैंने बड़े दिनों बाद ये नवीन वस्त्र धारण किया, और जब आज धारण करके आया तो मेरा जीवन में कोई ऐसा कार्य था जो बड़े दिनों से रुका हुआ था। आज सारे काम संपन्न हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे शुभ समाचार मिलते रहे। आज मैं शाम को घर में जाके क्या करूंगा, इसको तय करके रखूंगा और कहूंगा आज के बाद जो भी मेरा शुभ दिन होगा उस दिन मैं इस कुर्ते को पहन के जाया करूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात बताइए, ये अंधविश्वास भी यदि मैं करूं तो ये कुर्ता कितने दिन चलेगा? 10 साल, 12 साल? कभी तो ये फटेगा, कभी तो इसको बदलना पड़ेगा। जिस दिन मैं इसको बदलने जाऊंगा, नवीन वस्त्र पहनने जाऊंगा इसकी जगह, तो क्या मैं रोने लगूंगा कि साहब मेरा ये भाग्यशाली कुर्ता चला गया और बड़ा दिक्कत हो गई? अब तो आप मुझे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, जो भी शब्द ऐसे होंगे उनसे मुझे सुशोभित करेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसका तो कार्य ही क्या है? बोलिए। पहना है तो एक दिन ये समाप्त भी होगा। ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए कहा गया है। मैं आज जब इन श्लोकों को पढ़ रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे लोगों का नाम आया। मेरे मन में सबसे पहले स्वामी दयानंद जी का नाम आया। क्यों आया? आप देखिए स्वामी दयानंद जी को, वो अंग्रेज कलेक्टर जब उनको बोलता है कि स्वामी जी प्रातःकाल जब आप अपनी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी सी प्रार्थना हमारे राज्य की उन्नति के लिए भी कर दिया करिए। और स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं मैं तो उस प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि कब तुम इस देश को छोड़ करके चले जाओ। तो जो कलेक्टर का पीए होता है वो स्वामी जी के पास आता है। ये सत्य उनके जीवन चरित्र की घटना है, मैं बना नहीं रहा हूं। वो उनके पास आता है, कहता है स्वामी जी अफसरों के सामने इतना कड़वा मत बोला करिए, आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये राजकाज वाले लोग हैं। कहते हैं उस दिन स्वामी दयानंद जी के मुख को देखने लायक था, जो उन्होंने इस आत्मा को लेकर के कहा कि अगर उस परमात्मा के राज्य में मैं हूं तो मुझे किसी का डर नहीं है।
मैं उस प्रभु की गोद में बैठा हूं तो हर प्रकार से रक्षित हूं। अरे भला वो मुझे क्या मारेगा, मेरे शरीर को ही तो मारेगा, मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके मेरा जो भोग होगा, जो मेरा जन्म होगा, फिर मुझे प्राप्त हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी को देख लीजिए, जुलूस जा रहा है, आप जाते हैं ना टाउन हॉल में, और स्वामी श्रद्धानंद जी की मूर्ति लगी है। अंग्रेज गोलियां चलाने का ऑर्डर देते हैं और वो सन्यासी सबके आगे अपना सीना चौड़ा करके आता है, कहता है अगर गोली लगेगी तो सबसे पहले मेरे को लगेगी। शहीद भगत सिंह का दृश्य याद कीजिए, वो आपको दृश्य याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि उनकी फांसी होनी है, फांसी एक दिन पहले दे दी जाती है, ये भी आपको पता है। और वो क्या पढ़ रहे हैं, लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं लेनिन भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे हैं, उसकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और जब जेलर आता है तो कुछ नहीं कहते, एक बात कहते हैं, अरे जेलर साहब, एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी के साथ मिलन तो हो जाने दीजिए। गुरु नानक देव को याद कीजिए, कहाँ कहाँ उन्होंने किन किन लोगों से टक्करें ली। किसी को भी याद करेंगे जिस व्यक्ति ने वास्तव में आपको लगेगा कि उसको किसी प्रकार का अपना भय ही नहीं। ये शक्ति कहाँ से आई, ये ताकत कहाँ से आई। पंथ अनेक हो सकते हैं, संप्रदाय के धर्म गुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर जो एक कॉमन सी बात हो सकती है वो एक है कि वास्तव में उन्होंने इस आत्मा के रहस्य को समझ लिया था, तभी तो उनके अंदर का डर भी समाप्त हो गया था। और अगली बात क्या आती है, ये भी आपने सुना हुआ है लेकिन सुना देता हूं, प्रकरण में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आप जानते हैं आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं। अरे शस्त्र किसको काटेंगे, इस शरीर को काटेंगे। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं मेरे को ये श्लोक याद आते हैं। आप पूछो क्यों याद आते हैं, जरा विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चैतन्यतापूर्ण तरीके से सुनिए। जब डॉक्टर कहता है कि पंडित जी इंजेक्शन लगेगा, तो सारा ध्यान कहाँ जाता है जी, इंजेक्शन पे जाता है, और वो हाथ में जहाँ लगना होता है उस जगह में जाता है। उस समय भगवान याद आते हैं कि अरे ये भी लगना था, ये भी कष्ट प्राप्त होना था। तो आप विचार कीजिए कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी उस समय इसको कितना दुख होता होगा, विचार करिए आप। तभी आप देखिए कि ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, हम भी एक जैसे ही, हम और नहीं है, हम यही है जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हम लोगों में से ज़्यादातर जब अंतिम समय में जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, उसका डर इतना बड़ा होता है। लेकिन गीता में कृष्ण जी यही डर तो भगा रही हैं, यही तो कह रहे हैं भैया, अरे तू कहाँ मर रहा है, तुम तो नहीं मरे ना, मरा कौन, तुम्हारा शरीर मरा, तुम्हारा जो ये सामने शरीर है ये मरा, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ सत्व है, जो तत्व है, तत्वमसि, तभी तो ऋषियों ने कहा तत्वमसि, वो कभी भी नहीं मरता, ना कभी उसको कोई काट सकता और ना कभी उसको कोई जला सकता, ना कभी उसको कोई गला सकता। गलता क्या है, हमारा शरीर, कटता कौन है, शरीर। लेकिन इसके अंदर रहने वाला आत्मा जो होता है वो कैसा है, वो कभी भी कहीं भी समाप्त नहीं होता। अब समस्या क्या है, आत्मा को जो देखे, जो जाने, वही तो समझेगा ना इस चीज को। तभी आप देखो कि ऋषि लोगों की बातें, स्वामी दयानंद है, गौतम बुद्ध है, कितने लोगों के नाम लूं मैं, इन लोगों का कितनी बार भरी सभा में अपमान किया गया, लेकिन क्या उन्होंने अपमानित होकर के आत्महत्या कर ली, बताइए आप। स्वामी दयानंद जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए लिखा है कि जो विष है, हालांकि वो सन्यासियों के लिए लिखा है,
कि जो अपमान है ये विष की तरह हमें पी लेना चाहिए, इस अपमान को भी हमें सहन करना आना चाहिए। अब अगली चीज पे आ जाइए, अब आ जाइए इन सबका, इसके आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, कार्य क्या है? ये तो शरीर की आत्मा की बातें हो गई। कृष्ण जी आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। और यही बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में आती है, आपने सुनी है, बोल दीजिए जिनको याद है। ओम कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम क्षमा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल और केवल किसमें है? बोल दीजिए, कर्म में है। आपको समझाऊंगा मैं, ये मेरे को भी आज बड़े दिनों बाद स्पष्ट हुआ, इसलिए मैं आज बोल रहा हूं। हमारा अधिकार किसमें है? केवल और केवल कर्म में है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हमने अगर यज्ञ में आहुति दी है, अगर आर्य समाज मंदिर में दान दिया है, किसी विद्यालय में दान दिया है, तो उसके साथ हमने अपने फल को भी जोड़ लिया है। कैसे? अगर नहीं जोड़ा तो वास्तव में आप बहुत उस चीज से ऊंचे उठ गए हैं। क्या जोड़ लिया? पहली बात तो ये जोड़ ली कि साहब जो मैंने दान दिया उसका मेरा अनाउंसमेंट होना चाहिए, घोषणा होनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं जोड़ा वो मेरे को क्षमा कीजिएगा। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा भी नाम रहे कि साहब हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। भावना आपकी गलत नहीं है, लेकिन ये भावना गलत है कि नाम बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये पीयूष जी का विषय है कि वो किसका नाम बोलते हैं, किसका नाम नहीं बोलते हैं, ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय क्या है? बोल दीजिए, दान देना। और दान करके आप क्या बोलते हैं? अपने आप बोल दीजिए। स्वाहा के बाद क्या बोलते हैं जी? इदन्नमम। जब आपका है ही नहीं, जब मेरा कुछ है ही नहीं और मैं बोलूं भाई साहब बोलो मैंने कितना दान दिया है, तो मैं कैसे कह सकता हूं? विचार करना इस चीज पे आप। जब मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात के लिए बोलूं कि साहब मेरा नाम अनाउंस करो? लेकिन दिक्कत क्या है, हमने अपने प्रत्येक कर्म के साथ फल जोड़ लिया। ये तो आपकी बात होगी, मैंने भी जोड़ लिया। मैं अगर यहां पर प्रवचन करने आया तो मुझे आर्य समाज से दक्षिणा क्या मिलेगी, ये मेरे पहले दिमाग में आएगा। बस यहीं से मेरा कर्म बिगड़ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से मेरा परिश्रम जो है वो असफल होने की ओर चला जाएगा। अगर उसको सफल होना है तो मेरा पहला काम ये है कि आज का जो मेरा विषय है उस पर मेरी पकड़ कितनी है। मेरा जो पहला कर्तव्य है वो ये है कि आज मैं आपके सामने अगर कुछ बोलने आ रहा हूं तो मुझे अपने विषय का ज्ञान कितना है, उसका किस अंश का मैं पालन करता हूं, या बिल्कुल 100% मैं केवल बोलने के लिए आया हूं। मेरा विषय ये होना चाहिए। आपका दान देते हुए विषय ये होना चाहिए कि साहब उस प्रभु ने आज सुबह मुझे प्रेरणा दी, मेरी सुबह आंख खुल गई, मैं नहा धो लिया, तैयार हो गया। उस प्रभु की कृपा से यदि मैं आर्य समाज में आ गया तो ये उस प्रभु की कृपा है, इसमें मेरा, बोल दीजिए, कुछ भी नहीं है। ये विचार यदि आप करेंगे, ये विचार यदि मैं करूंगा तो मेरा कर्म, आपका कर्म सफल हो जाएगा। अब और एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कहते हैं किस कर्म में हम अनासक्त हो सकते हैं। जरा समझने वाली बात है, फिर मैं आपको और कोई उदाहरण दूंगा। कहते हैं कि परमात्मा का एक नाम विश्वकर्मा है। लोग बाग तो विश्वकर्मा डे मनाते हैं ना जी अपने समाज में। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी ये निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, पीयूष जी जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा सामाजिक रूप से कार्य करते हैं वो विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। विश्वकर्मा का अर्थ क्या है साहब? विश्व का करने वाला, विश्व का निर्माण करने वाला कौन है बता दीजिए? परमात्मा। जिस परमात्मा ने हमारी आपकी रचना करी उसी ने संपूर्ण विश्व की रचना करी। अब एक छोटी सी बात बताइए,
विश्वकर्मा परमात्मा ने कभी किसी के सामने ये कहा कि साहब मैंने इसका निर्माण किया है, और मैंने अगर निर्माण किया है तो मेरा नाम होना चाहिए? आज लड़ाई किस बात की है जी? बोल दीजिए सब। नाम की लड़ाई है ना, कि मेरा इससे अलग चले जाए, हम अपनी सोसाइटी से अलग चले। आप समाज में जहां देखिए, घर में नाम की लड़ाई, समाज में नाम की लड़ाई, हर जगह नाम की लड़ाई है कि साहब काम मैंने किया, नाम भी बोलिए मेरा होना चाहिए। आप विचार कीजिए, अगर ये विचार क्रांतिकारियों के मन में आ जाता, राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आ जाता, शहीद भगत सिंह के मन में आ जाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में आ जाता, तो क्या यह देश आजाद हो पाता? विचार करिए आप। ठीक उसी प्रकार से एक जगह बहुत सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं आपने आम लगाना, जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे आपकी जगह बहुत है ना, आप पेड़ लगाएं। आम लगाना, आम का वृक्ष लगाना ये आपके अधिकार में है, लेकिन फल खाना आपके अधिकार के बाहर है। और विद्वान बहुत सुंदर तर्क देते हैं, मैं इसको पढ़ रहा था, बड़ा आनंद आया आज। क्या तर्क देते हैं? कहते हैं आपने वृक्ष लगा दिया, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, अकाल पड़ जाए, पानी ना हो, या चलो और बड़ा हो जाए, पूरा बड़ा हो जाए और ऊपर से बिजली गिर जाए, तो क्या होगा? वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। आपकी आशा भी उसके साथ जुड़ी होने पर नष्ट हो जाएगी और आप उन्मत्त हो जाएंगे। उन्मत्त माने पागलपन की स्थिति में आ जाएंगे। और आगे चलिए, इसका एक छोटा सा और विस्तार करते हैं। आप देखते हैं ना कि साहब हमारे किसानों ने, मेरे पिताजी भी किसान हैं, आप देखते हैं कि किसान आत्महत्या करता है, विद्यार्थी का अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेता है। हमारे सर बैठे हुए हैं किनरा जी। बच्चों को टीचर क्या बोलता है कि बेटा पढ़ना आपका अधिकार है, फल देना आप जैसा लिखेंगे वो निरीक्षक का अधिकार है, वो आपका अधिकार नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जिस बच्चे ने पूरे 11 महीने तक टॉप किया, आप 12वें महीने अगर वो सेकंड आ गया, जरा आज यही है, 12वें महीने यदि वो क्लास में सेकंड आ गया एनुअल रिजल्ट में, तो बड़ा निराश हो जाता है, अपने मित्रों से बात नहीं करता, अपने टीचरों से नहीं मिलता, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि फल की अपेक्षा पहले से ही शुरू से लग गई। ठीक उसी प्रकार से किसान जो है, उसने मान लीजिए कोई बीज बोया और ये सोचा इतना मिलेगा, नहीं मिला। एक व्यापारी है, उसने सोचा इतना मिलेगा, नहीं मिला, तो क्या होता है बताइए? निराशा आ जाती है, व्यक्ति निराशा में हताश हो जाता है। अब इसको और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अभी आपको स्पष्ट नहीं होगा। अभी आप कहेंगे पंडित जी हम क्यों ना करें। मैं अपने लिए कहूं, जब मैंने प्रवचन दिया तो मैं पीयूष जी से दक्षिणा क्यों ना मांगू? जब आपने यज्ञ किया तो यज्ञ का फल आपको क्यों ना मिले? जब आपने दान दिया तो आपको दान का फल क्यों ना मिले? एक विद्यार्थी ने परिश्रम किया, उसको परिश्रम का फल क्यों ना मिले? एक किसान ने मेहनत करी, उसको मेहनत का परिणाम क्यों ना मिले? कृष्ण जी कहते हैं मिले, मिलने में दिक्कत नहीं है। अब एक बात कह के फिर अपनी बात पूरी करूंगा यहां पे, लेकिन वहां पे ये आगे चर्चा मिलेगी, उसको मैंने यहीं पर इसलिए लाया कि आप जहां पर चले वहां से आपको पूरा समाधान मिले। तो कहते हैं कि हम कैसे ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसमें हम आसक्त नहीं होंगे, अनासक्त हो सकते हैं। तो वहां पर बहुत सुंदर चर्चा आती है, आपको ध्यान होगा। एक योग का अंग है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हम जो भी करें वो परमात्मा को क्या करें? अर्पण कर दें। हम जो भी करें वो सब के सब किसको अर्पण कर दें? परमात्मा को अर्पण कर दें। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप ये बताइए, अच्छा मान लीजिए मैं काम करने निकला, आप निकले काम करने,
आप जिस काम की सिद्धि के लिए चले हैं, इस समय आपका स्वार्थ प्रधान है ना। मेरा स्वार्थ क्या है? यहां आकर के प्रवचन करना। गलत अर्थों में मत लीजिएगा, जरा हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। मेरा स्वार्थ क्या है? प्रवचन सुनाना। आपका स्वार्थ क्या है इस समय? प्रवचन बोल दीजिए। ठीक इसी प्रकार से हम सबके अपने जब स्वार्थ होते हैं तो हम प्रधान होते हैं, परमात्मा गौण होता है। जरा बात को समझिएगा। जब हम कोई काम करते हैं तो हम पहले होते हैं, हमारा परमात्मा बोल दीजिए बाद में होता है, पीछे होता है। अब वेद क्या कह रहा है? वेद सूरज का उदाहरण दे रहा है। देखिए सूरज आ रहा है ना, इधर ध्यान दीजिए एक मिनट, आपका नजर जरा जाएगा। ये सूरज आ रहा है। आप ये बताइए, सूरज की किरणें तो असंख्य है, संख्या नहीं है। अगर किरण ही कहने लगे कि मैं सूरज हूं और सूरज मुख्य नहीं है, जरा दोनों को मिलाना आप। अगर किरण कहने लगे कि साहब मैं सूरज से बड़ी हूं, सूरज मेरे से छोटा है, आज का मनुष्य क्या कर रहा है? मैं परमात्मा से बड़ा हूं, परमात्मा कहीं दूर है। मैं परमात्मा हूं, परमात्मा कहीं मेरे से दूर है। बस यही चीज है जो आप स्पष्ट समझेंगे। आज इस चीज का मंथन करना, विचार करना। मैं तो सुबह से उठा हूं जब से, आज इसी बात का मंथन कर रहा हूं कि वास्तव में हम सब सूर्य की किरणों की तरह परमात्मा की किरण है। हम सबका आभा मंडल, हम सबको प्रकाश देने वाला परम पिता परमात्मा है। और हम कोई काम करते हैं वो अपने लिए ना करके जिस दिन परमात्मा के लिए करने लगेंगे, उस दिन आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आप एक बात बताइए, मैं फिर आपको वही पुराना उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मनमोहन सिंह जी का फोन आ जाए किनरा जी के पास कि किनरा जी कल एक काम करना, आपकी आर्य समाज विवेक विहार का यज्ञ प्रधानमंत्री निवास में है। आपका यज्ञ कहां है? यहां नहीं है, प्रधानमंत्री निवास में यज्ञ करना है आपको। आप सबके अंदर कितना उत्साह आएगा, विचार करना। कितना आपको आनंद आएगा कि अरे वाह, क्या प्रभु की कृपा है कि इतनी सारी आर्य समाजें हैं, उनमें से हमारा ही चुनाव हो गया। और वो भी प्रधानमंत्री का डायरेक्ट फोन आया कि साहब कल आओ मेरे घर में, आप सब यज्ञ करेंगे, सत्संग साप्ताहिक प्रधानमंत्री निवास में होगा। मैं इस बात को और छोटा सा आगे बढ़ाता हूं। अगर आप सब और मैं यही सोच के आए कि हमें उस प्रभु ने आज यज्ञ करने भेजा है, हमें यज्ञ अपना नहीं प्रभु का करना है, कितना आनंद आएगा आपको, विचार कीजिए। लेकिन ये विचार नहीं आता। विचार ये आता है कि मेरी आहुति पड़ी नहीं, जल्दी से आगे चले जाओ। भाई यज्ञ में हम बैठे हैं तो यज्ञ में तो सब शामिल हैं, चाहे वो कोई पीछे बैठा है चाहे कोई आगे बैठा है। मानसिक रूप से तो आप यज्ञ में शामिल हो गए। उस प्रभु ने आपको यहां भेज दिया, उसने आपसे अपना यज्ञ करवा लिया। अब आ जाइए इसी बात पे, फिर आगे कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम ऐसा कर्म करें जो वास्तव में प्रभु को अर्पण किया जा सके। जब उसको अर्पण करने बैठे तो उसमें कोई हमें किसी प्रकार का संकोच ना हो। तो कहते हैं ये होता है, अगर ईश्वर अर्पण कर्म करेंगे तो फिर अगर जीत या हार की परवाह बोलिए नहीं करेंगे। अगर ईश्वर अर्पण कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जीत और हार की परवाह होगी। समय हो गया है। बस एक छोटी सी बात कहता हुआ आगे लूंगा, चर्चा करने बहुत कुछ मन था, लेकिन मैं समझता हूं इसमें भी आपको आनंद आया होगा। एक माता जी ने अभी भजन बोला बहुत सुंदर, उसकी एक पंक्ति से अपनी बात करूंगा। कहना मुझे वास्तव में बहुत कुछ था, लेकिन मैं इस प्रकरण को थोड़ा सा संक्षेप कर दूं। 2 मिनट का समय ले लूं पीयूष जी, ज्यादा नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। आप एक बात बताइए, एक अगला श्लोक आता, योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है?
योग है सम रहना। कैसे सम रहना, जरा विचार करना आप। आपके लिए 2-3 पॉइंटें जाता हुआ दे रहा हूं। कहते हैं जब सुख होता है तो क्या होता है, आनंदित होते हैं, गर्वित होते हैं। प्रभु ने देखो करोड़ों में से मुझे चुना ये सुख देने के लिए। भाव आता है ना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और कहते हैं जब दुख आता है तो क्या होता है, कष्ट होता है, आशा निराशा में बदल जाती है। और आगे क्या कहते हैं, जैसे गर्व होता है, विजय से हमें अभिमान जगता है, और पराजित होने पर प्राण त्यागने तक की इच्छा होती है। और आगे क्या है, कहते हैं कि वास्तव में ये सब चीजें कब दूर हो जाएंगी, कहते हैं जब हम ईश्वर अर्पण भाव से कार्य करने लगेंगे तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। माता जी ने भजन की एक बहुत सुंदर पंक्ति थी, उसको दोहराऊंगा, आपको आनंद आएगा। इन सभी फूलों में मुस्कुराता, बोल दीजिए आगे, इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है, हमारे सभी कर्मों में वो प्रभु ही मुस्कुरा रहा है, वही हंस रहा है और वही हमें हंसा रहा है। बस शर्त इतनी है कि यदि उस प्रभु को सामने रख करके कर्म करेंगे तो ठोकर लगने के बाद उठ करके खड़े हो जाएंगे, और यदि प्रभु को सामने नहीं रखेंगे तो ठोकर लगने के बाद ऐसा लगेगा कि इस गड्ढे में से अब निकलने की हिम्मत हम में नहीं है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को यदि आप मान लीजिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। अगली बार का प्रकरण आप मिस नहीं करना, अगली बार का प्रकरण वास्तव में बड़ा सुंदर है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।